तो वहीं 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम। समारोह में शामिल नहीं होंगे कई विपक्षी दल। 19 विपक्षी दलों ने किया बायकॉट। कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गुट ने किया है बायकॉट। आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी ने भी किया बायकॉट। अब ऐसे में उद्घाटन पर सियासी जंग, नई संसद के उद्घाटन पर यह सियासी जंग शुरू हो गई है, जिसके तहत तमाम विपक्षी पार्टियों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है कि वो इसके उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। साथ ही 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन इस समारोह में विपक्षी दल शामिल नहीं होंगे। बॉयकॉट करना तमाम विपक्षी दलों ने शुरू कर दिया है। 19 विपक्षी दल इसमें शामिल है, जिनमें कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गुट ने भी बॉयकॉट किया है। आरजेडी, जेडीयू की बात करें तो उन्होंने भी इसका समर्थन करते हुए बॉयकॉट किया। समाजवादी पार्टी ने भी इसका बॉयकॉट किया। और साथ ही साथ अब जब उद्घाटन पर सियासी जंग शुरू हो गई है, 28 मई को खुद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन ऐसे बीच सियासत गर्म होती हुई दिखाई दी, क्योंकि उद्घाटन पर अब सियासत गर्म, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन नहीं किए जाने को लेकर भी मुद्दा उठाया गया था, लेकिन इसी बीच अब सभी तमाम 19 विपक्षी दलों ने इसका बॉयकॉट किया। सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करते हैं। ये है कि सबसे पहला ये सवाल हमने भी उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटाली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को न आरएसएस न बीजेपी का कोई रिश्ता है तो बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे, और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, नई संसद का अब उद्घाटन 28 मई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, लेकिन 19 विपक्षी दल इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखा जाए तो नए संसद भवन को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। पहले से ही तय था कि उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जब संसद भवन बनकर के तैयार हो गया तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, और उन्होंने आमंत्रण किया था, निमंत्रण पत्र दिया था कि आप जो है संसद भवन का उद्घाटन कीजिए। बन करके तैयार हो गया। उसके बाद 28 तारीख का डेट तय किया गया था, और उसके बाद अब देखिए इस पर सियासत शुरू हो गई है। जो विपक्षी दल हैं ये लगातार इसका बहिष्कार कर रहे हैं, जो उद्घाटन समारोह है कि हम लोग शामिल नहीं होंगे। तो
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भी नेता अब इसमें आक्रामक रूप अख्तियार कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि विपक्षी नेताओं का एक कुंठा है। अभी मेरी बात हो रही थी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से, तो उन्होंने कहा कि देखिए विपक्षी नेताओं का कुंठा है जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। इस नए संसद भवन का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था, तभी से लगातार विरोध जता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हो या विपक्षी दूसरे दलों के नेता हो कि यह पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन समय की मांग है, नए संसद भवन की जो जरूरत है वो समय की मांग है और इसको देखते हुए इसको बनाया गया है। हाई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है ताकि आने वाले समय में जो है जो भी जनप्रतिनिधि हो देश के, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तमाम सुविधाओं से लैस है। और इस समय जो संसद भवन पे लोग सियासत कर रहे हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश संसद जो है इस लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा था प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री ने इस पर सुझाव भी मांगा था तमाम जो है इंजीनियर्स, आम जो एलिट वर्ग के जो लोग हैं पब्लिक से, उसके बाद ये सब काम किया गया था। लेकिन आज जो विरोध हो रहा है, सियासत हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष को ऐसी स्थिति में जो है विरोध पार्लियामेंट का नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी दलों के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, कल किसी और पार्टी की सरकार होगी, तो यह जो विरोध किया जा रहा है राजनीति से प्रेरित होकर लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा विरोध लोकतंत्र में सही नहीं है। जी बिल्कुल राजीव, स्थिति तो यही है कि अब जब उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है, कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि इसे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए, ये गलत है। लेकिन इसी बीच अब जब आज सुबह खुद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन हमने सबको बुलावा दिया है, सबको न्योता दिया है कि सभी आए, विपक्ष भी आए, तमाम सभी विपक्षी दलों को न्योता दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए चूंकि भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय राजनीति में बहुत अच्छा एक शिष्टाचार है कि विरोधी दल के भी नेता एक ही मंच पे मंच साझा करते हैं। ऐसा दूसरे देशों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे राजस्थान, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। और यही वजह कि शिष्टाचार बना रहे, तो जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं जो भी काम होता है। हालांकि यह तो देश हित में काम है, तो ऐसे में निमंत्रण दिया गया है जैसा कि गृह मंत्री ने बताया है। लेकिन देखा जाए तो जो टीएमसी की बात कीजिए या आम आदमी पार्टी की बात कीजिए या आरजेडी की बात कीजिए, जेडीयू की बात कीजिए, ये जो क्षेत्रीय दल हैं सभी मिलकर के जो लगातार अब विरोध शुरू कर दिए हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं या सरकार के जो लोग हैं वो कहीं चिंतित है कि गलत मैसेज न चला जाए। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पे गए थे तो किस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, पूरे भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। तो ऐसे में लगातार इसे बचाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अभी भी जो है विपक्षी नेताओं के संपर्क में है कि इस तरह का बहिष्कार करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। यह जो भारत की जो संस्कृति सभ्यता है इसको लेकर के दुनिया के दूसरे देशों में गलत मैसेज जाएगा। यह जो पार्लियामेंट बन रहा है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह देश का है और देश में सरकार बदलती रहती है, लोकतंत्र है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल किसी और पार्टी की यहाँ सरकार हो सकती है। तो इस तरह से इसका बहिष्कार करना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। सभी लोगों का निमंत्रण है, सभी दलों के नेताओं को निमंत्रित किया जाता है, ससम्मान सभी लोग 28 तारीख को यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन अब लगातार जो एक विपक्षी एकता की जो बात सामने आ रही है, ये विपक्षी एकता की वजह से जो है इस तरह का लगातार विरोध हो रहा है। तो अब 28 तारीख को यह देखना होगा कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लोग जो विपक्षी दलों के नेताओं को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो लोग मान जाते हैं या अपने विरोध बहिष्कार पे कायम रहते हैं। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल इस पर सियासत तेज है और लगातार सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कोशिश की जा रही है कि 28 तारीख को किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, इस तरीके से जो है विधि विधान से पूजा पाठ के साथ इसका जो उद्घाटन होना है हो जाए। देखिए 2019 में जब इसका शिलान्यास हुआ था, प्रधानमंत्री ने जब शिलान्यास किया था नए संसद भवन बनाने को लेकर के, उस समय भी विरोध देखने को मिला था और उस समय भी जो है तरह तरह की आलोचना प्रधानमंत्री की गई थी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें एक मामला ये डाल दिया गया था संवैधानिक दृष्टिकोण से कि प्रधानमंत्री के जगह पे जो है राष्ट्रपति को जो है उद्घाटन इसका करना चाहिए। तो इस तरह की तमाम एक के बाद एक जो बयान आने लगे, एक के बाद एक राजनीतिक जो घटना देखने को मिली है।
सभी तमाम जो विपक्षी दल हैं एकजुट हो गए हैं, लेकिन स्थिति यहां पर यह देखी जा रही है कि राष्ट्रपति के द्वारा जब है इसका उद्घाटन कराने की मांग की जा रही है, लेकिन यहां पर दूसरा पहलू देखा जाता है कि जब से इसकी घोषणा हुई थी नई संसद भवन की और 2021 से जब इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, तभी से जो है इस संसद भवन पर, नई संसद पर सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से। लेकिन अभी जो है स्थिति देखी जा रही है कि लगातार जो है तमाम विपक्षी दल, अभी अरविंद केजरीवाल भी ममता बनर्जी से मिले थे, नीतीश कुमार से मिले थे, लेकिन सभी विपक्षी दल अब जब एकजुट हो रहे हैं तो क्या संसद भवन इसका सिर्फ एक विपक्ष का एक बहाना है, मोदी इनका निशाना है? बिल्कुल सही कहा अपने, संसद भवन बहाना है, मोदी निशाना है इसमें। क्योंकि देखिए लगातार विपक्षी दलों के नेताओं का जो बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं उनके निशाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला था उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो अध्यादेश जारी किया गया है उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता नाराज हैं और लगातार देखिए लामबंद कर रहे विपक्षी दलों को लेकर के। उसके पहले कई ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम है जिसको लेकर के विपक्षी दल नाराज हैं और कहा जा सकता है कि पूरी तरह से मोर्चा खोले हुए हैं। तो ऐसे में उनको एक बड़ा मौका मिल गया है। राजनीति में यही होता है कि अपने अपने मौके की तलाश में नेता रहते हैं। तो अब चूंकि सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं, जो आपने देखा होगा कर्नाटक में किस तरह से जो है 19 दलों को बुलाया गया था, जहां पे 18 दल के नेता पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में जो उनकी विपक्षी एकता है कहीं ना कहीं मजबूत तो हुई है, इसमें दो राय नहीं है। और यही वजह है कि अगर जो मोर्चा खोले हुए हैं 28 तारीख को लेकर के, अगर 28 तारीख को अगर 19 दलों के नेता, जो विपक्षी 19 दलों के नेता है, नहीं शामिल होते हैं तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के देशों में गलत मैसेज न जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के भी लोग जो है मनाने में जुटे। जानकारी के लिए तो ऐसे में लोकतंत्र के मंदिर पर ये महाभारत शुरू हो गई है। अब ऐसे में 28 मई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अब नई संसद के बारे में यदि हम आपको बताएं तो इस नई संसद में 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है, जिसके तहत 1272 सीटों की इसमें व्यवस्था की गई है। नई संसद भवन का पूरा जो है ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नई संसद को बनाया गया है, जिसमें 1272 सीटों की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। यानी 1272 सीटों की व्यवस्था इसमें मिलेगी। राज्यसभा की 384 सीट, मोर से प्रेरित लोकसभा का डिजाइन इसमें तैयार किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इसे मोर के डिजाइन से कैसे बनाया गया है। अब कमल से प्रेरित राज्यसभा का इसका डिजाइन है। 64,500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल के साथ तारीखों में नई संसद यानी 5 अगस्त 2019 को सरकार से अनुरोध किया। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नींव रखी। 11 जुलाई 2022 को अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ। उसके बाद 28 मई 2023 को उद्घाटन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नई संसद पर सियासत और बीजेपी का यह दावा है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया और 1987 में राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की नींव रखी थी। तो वहीं नई संसद पर सियासत विरोध में आखिर कौन कौन है? ऐसे में तमाम उदाहरण बीजेपी की तरफ से दिए गए कि इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया था, उसके बाद राजीव गांधी ने भी लाइब्रेरी में उद्घाटन किया। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो आखिर अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? ऐसी तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई कि नई संसद पर सियासत के विरोध में आखिर क्यों किया जा रहा है। इससे पहले भी जब नई संसद पर सियासत की गई थी, तमाम 19 विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।